अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपने ये नारा ज़रूर सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब मेरे कोई देश की बेटी मेहनत करके पढ़ लिख कर वो अपना नाम रोशन करना चाहती है, तब उसी वक्त उसका रेप और उसका मर्डर हो जाता है। आप सही सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ वो 31 साल की मासूम लड़की जो कि इंटर्न डॉक्टर थी। उसका गैंग रेप किया गया और बहुत ज़्यादा दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या गलती थी उस लड़की की? क्या उसकी गलती बस यही थी कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी है? क्या उसकी गलती बस इतनी थी? क्या वो मेहनत कर कर अपने माँ बाप का और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती थी? ये तमाम बात को एक साइड में रखकर हम इस बात को सोचते हैं कि क्यों जब किसी लड़की का रेप होता है तो उसको जस्टिस दिलाने के लिए भी हमें एक जंग लड़नी पड़ती है। जैसे आपको पता है, जो हमारे देश में एक पहले गैंगरेप हुआ था, निर्भया केस, जो कि आपको पता ही होगा। उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए तकरीबन हमें 7 साल लग गए थे। कितना अच्छा होता कि आज रेप हुआ हो और उसके कुछ दिन के अंदर उन पर्सन को जिसने रेप किया हो उनको सज़ा मिल जाए। लेकिन हमें इसके लिए भी एक जंग लड़नी पड़ती है, हमें सड़कों पर निकलना पड़ता है, हमें गवर्नमेंट से लड़ना पड़ता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, जिसमें कई सालों लग जाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा होना चाहिए, अगर कभी किसी लड़की का रेप होता है, जो कि कभी नहीं होना चाहिए, तो अपने जो पॉलिटिकली आइडियोलॉजी है, जो अपनी राजनीति है, इन तमाम चीज़ों को दूर रखकर तमाम पार्टीज़ ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर उसकी निंदा करनी चाहिए और उन रेपिस्ट को ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो कि कभी कोई करने से पहले 100 बार सोचे ऐसा कोई घिनौना काम। लेकिन अफसोस की बात है कि ये हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट किसी की भी हो, मेजॉरिटी किसी की भी हो, जब भी कोई ऐसा ऑफेंस होता है जो कि लड़की के इज्जत पर हमला करता है और जो कि उसका रेप करता है, इस चीज़ को माफ़ी नहीं मिलना चाहिए और ना इस चीज़ की राजनीति होनी चाहिए।